प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य उपवाक्य। वाक्य तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उपवाक्य पढ़ेंगे। ठीक है। उपवाक्य तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। ठीक है। जैसे एक मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री बड़ा हो गया, उप मुख्यमंत्री छोटा हो गया, बात तो एक ही है, लेकिन वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। ठीक है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का। ठीक है। अतः एक स्वतंत्र उपवाक्य ही सरल वाक्य कहा जा सकता है। सरल वाक्य और उपवाक्य में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे मैं उदाहरण के हिसाब से बताऊंगा आपको। यह मेरा स्कूल है, क्या है? ये अपने आप में एक वाक्य है। ठीक है। यह मेरा स्कूल है यानी एक सरल वाक्य, अपने आप में वाक्य हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखिए। यह मेरा स्कूल है किंतु अब मैं इसमें नहीं पढ़ता। ठीक है। लेकिन ये एक सरल वाक्य था, यह मेरा स्कूल है, उपवाक्य भी है, लेकिन मैंने इसमें एक को जोड़ दिया, यह मेरा स्कूल है किंतु अब मैं इसमें नहीं पढ़ता। तो इसमें दो हो गए, एक सरल वाक्य और दूसरा उपवाक्य। ठीक है। दो हो गए इसमें। यह मेरा स्कूल है किंतु अब इसमें यह मेरा स्कूल है एक उपवाक्य होगा, किंतु अब मैं इसमें पढ़ता, दूसरा उपवाक्य हो गया। यानी एक अपने आप में एक ही उपवाक्य ही हो गया। ठीक है। उपवाक्य के प्रकार। कुछ बुकों में आश्रित उपवाक्य के भेद मिलेंगे, कुछों में उपवाक्य के प्रकार। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम आश्रित उपवाक्य के भेद के बारे में बताएंगे। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? यानी कि 3 होते हैं। एक, श्री, 2, तय 3। ये एक ट्रिक है। 3 वर्ण या अक्षर हैं इसमें और 3 ही इसके भेद हैं। पहला हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो पहला संज्ञा उपवाक्य की बात करेंगे हम। ऐसा आश्रित उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम दे संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, जिसमें कि अल्पविराम का भी प्रयोग होता है। परिभाषा आपको समझ में होगी कि ऐसा आश्रित उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम दे, जो संज्ञा के रूप में आए, हम उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें की भी आ सकता है, अल्पविराम भी आ सकता है और कभी कभी अल्प। ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं लिखोगे। मैं जानता हूँ, एक पर्सन है ये, मैं जानता हूँ कि कर्म के रूप में चाहिए, वे क्या जानता है कि तुम कुछ नहीं लिखोगे। तो ये कर्म मैंने बताया था नहीं, कर्म के अथवा पूरक के रूप में कहता मैं जानता हूँ। यानी कि पर्सन बना के देखो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो कि तुम कुछ नहीं हो, कर्म के रूप में आया हुआ है, तो इसलिए संज्ञा के रूप या कर्म के रूप में, तो संज्ञा वाक्य के अंतर्गत ही आता है। अगला वाक्य, मैंने देखा अल्पविराम वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है। ये संज्ञा का काम कर रहा है, ये भी, इसमें अल्पविराम है, इसमें की है, तो इसकी ये भी एक पहचान होती है। ठीक है। मैंने देखा कर्म के रूप में, क्या देखा? वह किताब पढ़ रहा है, कर्म के रूप में, तो इसलिए संज्ञा उपवाक्य ही होगा। दूसरा हमारा विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा पद या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है। संज्ञा पद या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य में जो, जिसे, जहाँ, जैसा आदि से प्रारंभ होते हैं, यानी कि शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से, मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था। ठीक है। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ, विद्यार्थी संज्ञा है, इसकी विशेषता रखी है जिसे आपने पुरस्कार दिया था। ठीक है। आपने पुरस्कार दिया था। मैंने कहा था ना, जो, जिसे, जहाँ, जैसा आदि जो प्रारंभ होंगे वो विशेषण उपवाक्य ही कहलाएंगे।
एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि बाद में आएगा, पहले भी आ सकता है। जिसे आपने पुरस्कार दिया था मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। अगला जैसे मैंने देख लिया, जो व्यक्ति अंदर बैठा है वह अंधा है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं वह प्रधान उपवाक्य कौन सा है, आश्रित कौन सा है, तो वह अंधा है, ये प्रधान है। जो व्यक्ति अंदर बैठा है इसकी विशेषता बता रखी है, तो इस प्रकार का ये आपका कौन सा हो गया, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। आगे और देखते हैं हम नंबर 3 पर कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रियापद की काल, स्थान, रीति, शर्त, कारण आदि विशेषताएं बताएं, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो शर्त बता रहा है, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था, ठीक है। यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम क्रिया पर निर्भर हो। मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था, ठीक है। रीति का बहुत हो रहा है इसमें। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई, तो इस प्रकार ये कंडीशनल है। ये भी ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का, ठीक है। जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम पर निर्भर भी होता है और उसकी विशेषताएं बताई जा रही है, ठीक है। तो आपके पेपर में कैसे पूछे जाएंगे, इनकी परिभाषाएं पूछ सकते हैं, प्रधान उपवाक्य पूछ सकते हैं, आश्रित पूछ सकते हैं, और इनका वाक्य रूपांतरण भी पूछ सकते हैं। जैसे वाक्य रूपांतरण की परिभाषा है कैसे, किसी वाक्य के भाव विचारों को यथावत रखते हुए एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण या रचनात्रण कहलाता है। उसे हम वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। जैसे वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया। आप इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, ऐसे पूछ सकता है, तो उसने नाश्ता किया और पढ़ने बैठ गया। जैसे मैंने पहले वीडियो डाली थी कि इसमें संयुक्त वाक्य को और, अथवा, या, किंतु से जोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार ये वाक्य रूपांतरण हो गया। जैसे अगला है, अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए, ठीक है। आप इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, जब अध्यापक आए तब छात्र शांत हो गए। तो इस प्रकार से आपसे पेपरों में पूछे जाएंगे कि आप संयुक्त को सरल में बदलो, सरल को संयुक्त में बदलो, संयुक्त को मिश्र में बदलो। जब आप इनकी परिभाषा अच्छी प्रकार से याद करोगे और उनके उदाहरण याद करोगे, आपको जरूर समझ में आएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वाक्य और वाक्य रूपांतरण समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन का पालन भी करते रहिए और घर बैठे हिंदी व्याकरण भी सीखते रहिए। धन्यवाद।